दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्षमा करने वाले को हमेशा मान की संज्ञा दी जाती और क्षमा मांगने वाले को विवेकशील माना जाता। गलती होने पर क्षमा मांगना व्यक्ति की चारित्रिक शालीनता को दर्शाता है, परंतु बिना गलती के क्षमा याचना कितनी उचित है। बहुत बार किसी प्रसंग को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना गलती भी क्षमा मांग ली जाती। उम्र व रिश्ते में छोटे होना क्षमा मांगने का दबाव बन जाता है। वहीं गलती होने पर सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति उम्र में बड़ा है क्षमा न मांगना कहाँ तक उचित है। क्षमा मांगने की इसी पसोपेश से आज सभी सूझ रही थी। सुबह अलार्म की आवाज से आंख खुलती सभी करवट बदल लेट गई। अभी उठने का मन नहीं था, सिर दर्द से जकड़ रहा था और मन बीती रात की कसेली याद से जकड़ा जा रहा था। कभी कभी साधारण सी लगने वाली बात मस्तिष्क की कोशिकाओं को संकुचित करने के लिए पर्याप्त होती है। सभी ने कल रात खाना बनाकर रखा ताकि उसकी बहन का फोन आ गया और वो बात करने के लिए अपने कमरे में चली गई। बहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आदि के बारे में बात करते 20 मिनट हो गए। बाहर से आती जेठानी दीक्षा की तेज आवाज सुन सभी ने फोन काटा और जल्दी से बाहर आई। दीक्षा गुस्से में आपे से बाहर हुई जा रही थी और सास ललिता उसे शांत करने का असफल प्रयास कर रही थी। सभी पिछले एक साल में दीक्षा को किसी न किसी बात पर इसी तरह चिल्लाते देखती आई है, लेकिन आज क्या हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था। एक गहरी लंबी सांस ले आगे बढ़ी। क्या हुआ दीदी? देखो सभी, अगर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकती तो साफ साफ कह दो। इस तरह लापरवाही करके सबको क्यों परेशान करे? पूरे देश में सभी की तरफ देखती दीक्षा बोली, सभी को कुछ समझ नहीं आया। सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाने की ड्यूटी सभी की थी। दीक्षा लंच बनाती थी, वो भी ये सुनाते हुए कि मैं तो पिछले 12 साल से सारा घर संभाल रही हूँ। सभी को समझ नहीं आता था कि अगर दीक्षा उससे 12 साल पहले ससुराल आई थी और अब संभाल रही थी तो इसमें सभी का क्या दोष? खैर, अब की स्थिति को संभालती सभी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं दीदी। सभी तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जेठ जी को खाने में दही जरूर चाहिए। मैं खाना लगाने गई तो देखा रसोई में दही है ही नहीं। लेकिन दीदी, मैंने तो भैया के लिए कटोरी दही अलग से रखी थी। आज दूध कम था तो सबके लिए दही नहीं थी, फिर भी मैंने भैया के लिए दही रखी थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे जेठ जी ने खाने भी नहीं खाया। अपनी गलती मानने की बजाय मुझसे बहस कर रही हो। जानती हो, पिछले 12 साल से मैं सबका ख्याल रख रही हूँ दीदी। सभी की बात सुने बिना ही दीक्षा पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। अवश्य सभी ने साहस की और देखा ललिता जी भावश्यून खड़ी थी। दोनों बहुओं के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी, लेकिन इस तरह समय उनकी खामोशी सभी को आहत कर रही थी। परिवार को बिखरने से बचाने का काम घर के बड़ों का होता है, लेकिन जब बड़े किसी एक पक्ष की ओर झुकाव रखे तो परिवार ग्रत की ओर अग्रसर हो जाता है। घर के मुखिया का नींव शख्स होना परिवार को जोड़ता है। अपने कमरे से निकल सभी सीधी रसोई में गई और सबके लिए चाय बनने रख दी। तभी ललिता जी उसके पास आई और चाय में डालने के लिए चीनी का डिब्बा सभी के हाथ से लेती धीरे से फुसफुसाई, जा सभी दीक्षा से माफी मांग ले। सभी पर मानो कुठाराघात हो गया। क्यों क्यों मम्मी जी?
बेटा तू छोटी, अगर माफ भी मांग लेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? क्या उम्र में बड़े होने पर मनमानी करने का लाइसेंस मिल जाता है? छोटा का भी आत्मसम्मान होता है। मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी जी, और बिना गलती में माफी नहीं मांगूंगी, अपने शब्दों पर जोर देती सभी ने कहा। सभी जानती थी कि यदि एक बार उसने बिना गलती माफी मांग ली तो दीक्षा के झूठे अहम को सह मिल जाएगी। ललिता खुद दीक्षा के गुस्से से घबराती थी, शायद इसलिए बात को रफा दफा करने के उद्देश्य से उन्होंने सभी को माफी मांगने के लिए कहा था। घर की शांति की कीमत सभी का आत्मसम्मान था, लेकिन सभी इसके लिए तैयार नहीं थी। ललिता निरुत्तर थी। तभी दीक्षा का 10 साल का बेटा परब रसोई में अपना लंच बॉक्स लेने आया। उसके पीछे पीछे दीक्षा थी, लंच बॉक्स पैक करती। दीक्षा तिरछी नजरों से सभी को देख रही थी, शायद सभी की तरफ से सम्मान का इंतजार कर रही थी। सासी रात में ने फ्रिज से दही निकाल कर लस्सी बना ली थी, आज थोड़ी ज्यादा दही रखना। परब ने लंच बॉक्स स्कूल बैग में रखते हुए कहा और चला गया। दीक्षा पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रह गई, सभी से नजर मिलाने में शर्म आ रही थी तो चुपचाप रसोई से निकल गई, वो भी बिना माफी मांगे। ललिता जी ने सभी को पुनः समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है मम्मी जी, अगर यही बात आपने कल कह दी होती तो मुझे संतोष रहता कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे, लेकिन आपकी भी दीदी के आक्षेप से कहीं ज्यादा कष्टकारी थी। और हाँ, गलती होने पर 100 बार माफी मांगूंगी, लेकिन बिल गलती कभी